लाश का वेश धारण किए उस व्यक्ति ने जेलर को सफलतापूर्वक मूर्ख बना दिया। जेलर जब भागे हुए कैदियों की तलाश कर रहा था, तब तक वह व्यक्ति रस्सियों से मुक्त होकर सतह पर आ चुका था। अब वह और तेजी से तैरने लगा था। पता चला कि उस व्यक्ति को फंसाकर एक सुनसान द्वीप पर कैद कर दिया गया था। जेलर उस व्यक्ति की कोठरी में आया और उसे सच्चाई बताई। उस व्यक्ति ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जेलर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर उसे हर दिन बचा हुआ खाना दिया जाता था। अगर वह खाने से इनकार करता तो उसे पीटा जाता था। फिर एक दिन उसे अचानक दीवार के दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी, जो कई दिनों तक लगातार आती रही। उसने जल्दी से अपना बिस्तर खोला और एक बूढ़े व्यक्ति को पाया जिसने एक द्वीप खोदा था। दोनों ने एक दूसरे से परिचय किया और अच्छे दोस्त बन गए। तब से वे हर दिन साथ रहते थे। कभी कभी वे अचानक जेलर को कोठरियों की जांच करते हुए देख लेते थे। जेलर से बचने का एकमात्र तरीका कोने में छिपना था, इसीलिए उन्होंने जेल से भागने की योजना बनाई। वे हर दिन द्वीप पर खुदाई करते। आराम के समय वे अपनी कोठरियों को बदलते और बातें करते। खिड़की से आती हल्की रोशनी को देखते। उस आदमी की आजादी की चाहत बढ़ती जा रही थी। तभी एक दुर्घटना हो गई। बूढ़े आदमी की अचानक तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर पर लेट गया, उठने में असमर्थ। उसने अपने अंतिम निर्देश देने शुरू किए और उस आदमी को बताया कि दीवार पर एक खजाने का नक्शा है। ये देखकर उस आदमी ने बूढ़े आदमी द्वारा बताए गए खजाने के नक्शे को पाया। सब कुछ समझाने के बाद बूढ़े आदमी ने खजाने का नक्शा उस आदमी को सौंप दिया और फिर अंगूठी फेंक कर उसे छोड़ दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। जैसे ही वह आदमी आजादी की ओर बढ़ रहा था, जेलर ने उनके द्वारा खोदी गई सुरंग का पता लगा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी पहले ही अपने सुंदर जीवन की ओर निकल पड़ा था।